धोनी जी को तो मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने का आग्रह करता हूँ कि आपको इस स्टेट का बेटा है, स्टेट के प्रति हमारा आप पर अधिकार बनता है, आपका भी कमिटमेंट है। आप हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। हम और हमारे विभाग के सभी पदाधिकारी दिन सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनको ये ऑफ़र जाके दें। बहुत अच्छी बात है कि इस राज्य का सुपरस्टार जो हमारा गौरव है वो अन्य क्षेत्रों में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने खेती की ओर ये किया। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि हम शिक्षित और सफल होने के साथ खेती को भी अपना सकते हैं, और इस पर हम लोग गौर फरमा रहे हैं। हमें फ़ख्र है धोनी जी पर कि उन्होंने इस पैसे को अपनाया। देखिए, ये हमें लगता है कि देश और राज्य झारखंड के लिए खास करके ये बहुत सौभाग्य की बात है कि झारखंड को पूरे विश्व में पहचान दिलाने वाले हमारे झारखंड के वीर सपूत महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में अपना हाथ आजमाने के बाद अब ऑर्गेनिक खेती में अपना हाथ आजमा रहे हैं। और हमें लगता है कि यह एक अच्छा संदेश पूरे विश्व में यह जा रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसान भारत के आत्मा में बसती है, या भारत की आत्मा यहाँ के किसानों में बसती है। यह एक संदेश भी महेंद्र सिंह धोनी अपने खेती के माध्यम से विश्व के पटल पे देना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात को कहने में भी कतई संकोच नहीं कि इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के अन्नदाताओं के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार विगत कई महीनों से करते आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी से उनको कुछ सीख लेनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी से उनको कुछ सबक लेना चाहिए कि अन्नदाता किसान इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा लगता है जैसे कृषि मंत्री जी और राज्य सरकार जो कृषि क्षेत्र में विकास का जिम्मा उन्होंने लिया है, वो अपना दायित्व अब वो दूसरे के ऊपर फेंकना चाहते हैं। या ठीक है कि महेंद्र सिंह धोनी जी खेल जगत के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं, और अब उन्होंने खेती में भी अपनी रुचि दिखलाई है। और निश्चित तौर पर जब ऐसे बड़े लोग जुड़ते हैं तो युवाओं में भी खेती के प्रति आकर्षण बढ़ता है। लेकिन राज्य सरकार को जो काम करना चाहिए, जितनी तन्मयता के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारना चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए, ये सारी चीजें राज्य सरकार स्तर पर नहीं दिख रही है। यही सबसे दुर्भाग्यजनक है राज्य के किसानों को। जिस प्रकार से अब आप धान खरीद का ले लें, उसमें किस प्रकार से बंदरबाट हुआ, कैसे बिचौलिए खा गए, एमएसपी का पैसा किसानों को नहीं मिला, यूरिया की कैसे कालाबाजारी हुई, कैसे फसलों की बर्बादी हुई, कैसे जो कृषि ऋण है उनकी माफी अभी तक नहीं हो पाई है, जिनके बड़े बड़े वायदे थे इस सरकार के। तो इन सारी चीजों को ये कर नहीं रहे हैं। उल्टे मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जो प्रति एकड़ 5,000 रुपए दिए जाते थे उसको बंद कर दिया इन्होंने। तो ये सारी चीजें जो करनी चाहिए वो सरकार कर नहीं रही है। इसलिए केवल ब्रांड एम्बेसडर के भरोसे खेती का बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। आप अपने स्तर पर, जो सरकारी स्तर पर जो पदाधिकारियों को निर्देश दे करके उनको जमीनी स्तर पर जो काम कराने की आवश्यकता है, फंड को खर्च करने की आवश्यकता है, वो सब काम सरकारी स्तर पर या मंत्री स्तर पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए केवल ब्रांड एम्बेसडर बना करके आप झारखंड के कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं ला सकते।
स्वदेश वाणी।